राष्ट्रवादी गौरव चौहान यूट्यूब चैनल पर मैं गौरव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए हम आज 12वें भाग के इस प्रथम उपभाग में बात करेंगे जड़ी बूटी से चिकित्सा के बारे में, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा त्रिफला, दालचीनी, तुलसी, अर्जुन की छाल और शतावरी के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। त्रिफला भारतीय चिकित्सा पद्धति की एक ऐसी अद्भुत औषधि है जिससे हम अपना वात, पित्त, कफ तीनों को ही नियंत्रण में कर सकते हैं। त्रिफला को बनाने की विधि के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों को आप सम मात्रा में ले लीजिए। आपके पास यदि उपलब्ध हैं तो अच्छी बात है, नहीं उपलब्ध हैं तो इनको आप बाज़ार से, पंसारी की दुकान से खरीद सकते हैं। और ख़रीदने के बाद इनको सुखा लें और सम मात्रा में इनको पीस लें। पीसने के उपरांत इनका चूड़ बना लीजिए। चूड़ बनाने के उपरांत मैं आपको बता देता हूँ कि इसको लेना कैसे है। रात्रि में आप गर्म दूध या पानी के साथ इसको ले सकते हैं। रात्रि में ये क्या करता है, रेचक का कार्य करता है, अर्थात शरीर के सभी अंगों की सफाई करेगा। दिन में आप इसको शहद या गुड़ के साथ ले सकते हैं, क्योंकि दिन में ये त्रिफला पोषक है जो शरीर के सभी रोग दूर करता है और शरीर के सारे विटामिन की भी पूर्ति करेगा। दालचीनी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि दालचीनी जो है, इसका काढ़ा कुल मिलाकर 48 प्रकार के रोगों को दूर करता है, जिसमें वायु के रोग हो गए, संधिवात हो गया, कब्जियत हो गई, और जिनको उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो भी ये दूर करता है। जो अस्थमा के रोगी हैं वो इसको शहद या देसी गुड़ के साथ मसलकर या मर्दन कर कर ले सकते हैं, या फिर थोड़ा गुनगुना पानी से भी लें। कफ के जो रोग होते हैं उसमें भी ये बहुत ही असरदार है, जैसे खांसी हो गई, सर्दी हो गई। उसके अलावा किसी को मोटापा कम करना होता है, उसमें भी ये बहुत असरदार है। दालचीनी को यदि आप पाउडर के रूप में लेते हैं तो अति उत्तम। तो 1 चम्मच दालचीनी पाउडर शहद या गुड़ के साथ आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। यदि इसके 1 घंटे बाद आप गौमूत्र लेते हैं तो 148 प्रकार की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिन माताओं बहनों को डायबिटीज़ है, जिन भाइयों को डायबिटीज़ की समस्या है, वो इसको गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। वैसे तो 11 अध्याय में मैं आपको तुलसी के बारे में बता चुका हूँ कि बुखारों में इसकी क्या उपयोगिता है। यहाँ पर जड़ी बूटी के रूप में तुलसी चिकनगुनिया में काम आती है। चिकनगुनिया होने वाले व्यक्ति को आप काढ़ा बनाकर दीजिए, जीवन भर कभी चिकनगुनिया उसको नहीं होगा। दूसरा, ज्वर में तुलसी की बहुत उपयोगिता है। यदि किसी को तेज़ बुखार है तो उसको सौंठ या अदरक का रस दीजिए। वैसे सौंठ है तो बहुत अच्छा, यदि सौंठ नहीं है तो अदरक का रस, काली मिर्च और नीम की गिलोय डालकर उसको रोगी को पिला दीजिए। बड़े से बड़ा बुखार उतर जाएगा। बाकी इसके अलावा किसी भी शारीरिक तपन या हरारत में भी आप ये रोगी को दे सकते हैं, उसको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। उसके अलावा त्वचा के जो रोग होते हैं उसमें भी तुलसी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। वैसे तो अर्जुन की छाल वात के जितने भी रोग होते हैं उनको बहुत तेज़ी के साथ कम करेगी। रक्त की शुद्धि का भी काम करती है। आप इसको चाय के स्थान पर पिएं तो अति उत्तम। 1 गिलास दूध में आधा चम्मच अर्जुन की छाल पाउडर डाल लीजिए और रक्त की एसिडिटी को ये ख़त्म करेगा। रक्त में आपके कैसी भी एसिडिटी हो, रक्त की अम्लता यदि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, किसी को हार्ट अटैक आने की संभावना है, तो आप अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इसमें मैं बता दूं आपको क्या क्या प्रयोग में लेना है। इसमें गुड़ लीजिए, प्रयोग में खांड लीजिए, काकवी लीजिए, मिश्री डालिए। इस बात का विशेष ध्यान देना कि इसमें कभी भी शक्कर या चीनी नहीं डालनी है। जैसा मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि शक्कर और चीनी विष के समान है हमारे जीवन। ये काढ़ा रक्त की शुद्धता तो करेगा ही, इसमें कोई संदेह है नहीं। लेकिन आप एक बात बड़े ध्यान से समझिए कि रक्त की अम्लता जब भी आएगी तो वो आपका हार्ट अटैक लेकर आती है। हार्ट अटैक उन्हीं व्यक्तियों को होता है जिनकी शरीर की रक्त की अम्लता बहुत अधिक होती है। तो उसके लिए क्या करना, अर्जुन की छाल उसके लिए सर्वोत्तम दवा है, सर्वोत्तम औषधि है। आपको क्या करना, आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर आप लें और उसको पानी में मिला लें। अच्छे तरीके से उसको गर्म कर लें और सुबह सुबह खाली पेट पी लें। बड़े से बड़ा हृदय रोग होगा, जैसे हृदय में ब्लॉकेज की समस्या हो गई और अन्य प्रकार की जो भी समस्याएं होंगी, वो 4 से 8 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और कमज़ोर दिल वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा है अर्जुन की छाल का काढ़ा।
इसको जो हृदय के रोगी हैं वो खासकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक ले सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। माताओं बहनों को शतावरी की जो औषधि है वो अमृत के समान है। माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या होती है तो उसमें 90 से 95% तक बीमारियां ये अच्छे से ठीक कर सकती है। अब मैं आपको बता दूं, जिन माताओं बहनों को मेनोरेजिया और मेटोरेजिया की समस्या हो जाती है वो आधा गिलास पानी को अच्छे से गर्म करें और उसमें गाय का, शुद्ध गाय होनी चाहिए, उसका घी डालें 2 से 3 बूंदें और उसको शतावरी के चूर्ण के साथ ले लें, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म की समस्या है, सफ़ेद पानी की समस्या है, दर्द हो रहा है और नीचे के हिस्से में खुजली बहुत ज़्यादा है, वो भी इसको ले लें। और जिनका वायुपित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यदि मासिक जो इनका चक्र है, मासिक धर्म समय पर नहीं आ रहा है, वो भी इस चूर्ण को ले सकती हैं। उनको कैसे लेना, दूध को गर्म करके उसके साथ चूर्ण ले लें। उसके अलावा जो बची हुई अन्य समस्याएं हैं उनके लिए माताएं बहनें शतावरी के चूर्ण को गुड़ के साथ भी ले सकती हैं और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। तो ये मैंने शतावरी के बारे में आपको बताया। तो आज मैंने 12वें भाग के इस प्रथम उपभाग में 5 जड़ी बूटियों के बारे में बताया है। भारतीय सिनेमा के एक अच्छे अभिनेता इरफान खान जी का निधन हो गया, सुनकर बहुत दुख पहुंचा। उनके परिवार वालों के साथ सांत्वना व्यक्त करता हूं और इनके निधन पर ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि इनको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन इनके निधन से हमें एक बड़ी महत्व की चीज़ सीखने को मिलती है कि हम स्वास्थ्य को पैसों से नहीं खरीद सकते। आपके पास कितने भी पैसे हो, आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं कर पाओगे बाद में, जब आपका शरीर बहुत सारी बीमारियों से घिर जाएगा। तो इसलिए मैं जो आपको 12-13 जो मैंने अब तक वीडियो बनाई हैं वो आप सारी देखें और अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सारी चीज़ों का अच्छे से पालन करें, आयुर्वेदिक के नियमों का पालन करें, जीवन भर निरोगी रहें, आप ऐसा जान लीजिए। तो कल मैं इसी 12वें भाग के द्वितीय उपभाग में बात करूंगा लौकी के बारे में, ग्वारपाठा जिसको हम एलोवेरा कहते हैं, मेथी के बारे में, हल्दी के बारे में, बेलपत्र के बारे में और अदरक के बारे में। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी आशा के साथ मैं गौरव चौहान आपसे विदा लेता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।